निकॉन D7500। तो चलिए आज इस कैमरे का हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो शायद ही आपको यूट्यूब पे आसानी से मिले। आपको इस वीडियो में इस कैमरे से हम किस प्रकार से फोकस को सेट करते हैं उसका मैं लाइव प्रैक्टिकल के साथ में जो इस व्यू फाइंडर के अंदर आपको जो भी दिखता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी किस प्रकार से आप व्यू फाइंडर के अंदर जब फोकस मोड्स और एरिया मोड्स को सिलेक्ट करते हैं और किस प्रकार से आप उनको सेट करते हैं तो आपको स्क्रीन के सामने क्या चीज़ें आती है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज मेरे पास 7500 निकॉन का 7500 कैमरा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस कैमरे में आप फोकस को किस प्रकार से सेट करते हैं, क्योंकि ये DSLR कैमरा है और आपको यहाँ पे जैसे मिररलेस कैमरे होते हैं उन पे आपको कैमरे के ऊपर आप स्क्रीन पे टच करके फोकस को सेट करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको व्यू फाइंडर के अंदर ही जो फोकस पॉइंट्स होते हैं उनको देख के आपको फोकस को या सब्जेक्ट को सेट करना होता है फोकस में। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा और ये मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा का जो इसका व्यू फाइंडर है उसके अंदर जो हम फोकस सेट करते हैं कैमरे के अंदर, ऑटो फोकस जैसे सिंगल है या फिर ऑटो है या फिर कंटिन्यूस है, उसमें आपके फोकस पॉइंट्स होते हैं आपके सेंसर के ऊपर, वो किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं और किस प्रकार से आप उनको सेट कर सकते हैं। तो ये जो व्यू फाइंडर है इसमें आपको क्या चीज़ें दिखती है जब आप शूटिंग करते हैं, तो उस टाइम आपको जो भी रियल जैसे आँख से आप देखेंगे तो मैं आपको अपने कैमरे से इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करूँगा और आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझा दूँगा कि किस प्रकार से आपको इस कैमरे से आपको फोकस को, सब्जेक्ट को आपको फोकस में रखना है। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए कैमरे के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोकस का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस इस कैमरे में कर सकते हैं। तो हम पहले ऑटो फोकस पे करेंगे और यहाँ पे जो आप ये बीच में बटन देख रहे हैं इस बटन को हम जैसे ही फोकस पॉइंट्स को या फिर फोकस मोड को सेट करते हैं तो उसको प्रेस करके जो ऊपर डायल बटन होते हैं कैमरे के ऊपर, ये से यहाँ पे और आगे वाला, इनसे हम इनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो व्यू फाइंडर है उसमें आपको क्या चीज़ें दिखने वाली है फोकस सेट करते टाइम, तो ये आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अपने सामने एक सब्जेक्ट है उसको हम फोकस में लेंगे, किस फोकस में अपने को किस प्रकार का कौन से एरिया मोड सेलेक्ट करने हैं कौन से फोकस मोड के अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट लाइव डेमो को। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं D7500 का जो व्यू फाइंडर है उसमें मैं व्यू फाइंडर को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फाइंडर में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। जैसे ही मैं आगे जो आपका कैमरे के सामने जो फोकस का जो बटन था उसको प्रेस करूँगा तो ये आपको ये चीज़ें दिखेगी स्क्रीन के अंदर यानी व्यू फाइंडर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑटो फोकस A लिखा हुआ है, AFA, और उसके सामने ऑटो लिखा हुआ है। तो ये जो कैमरा फ़िलहाल है ऑटो फोकस ऑटो मोड में है और इसके सामने जो ऑटो है ये है एरिया फोकस यानी ऑटो एरिया फोकस। और अब इस कैमरे में आपको 3 फोकस यानी मोड मिलते हैं। ऑटो फोकस ऑटो जहाँ पे आप देख रहे हैं AFA लिखा हुआ है, उसके बाद में आपके पास AFS यानी ऑटो फोकस सिंगल, और इसके बाद आपको AFC यानी ऑटो फोकस कंटिन्यू, ये 3 फोकस मोड्स मिलते हैं। और इसके सामने जो ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एरिया मोड्स मिलते हैं, यानी इन तीनों फोकस मोड्स के अंदर आपको एरिया फोकस मोड भी सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे इस जो ऑटो फोकस मान लीजिए ऑटो है, इसके अंदर आपको जो फोकस एरिया फोकस मोड मिलते हैं उसमें ऑटो है और उसके बाद में आपको सिंगल ऑटो फोकस, और उसके बाद में आपको 9 पॉइंट ऑटो फोकस, और इसके बाद में आपको 21 ऑटो फोकस, उसके बाद में आपको होल स्क्रीन यानी 51 पॉइंट ऑटो फोकस के मिलते हैं। तो पूरी स्क्रीन पे आपको फोकस करने की सुविधा ये कैमरा देता है। तो ये ऑटो फोकस ऑटो मोड है कैमरे का। फिर अपने पास आता है ऑटो फोकस सिंगल। तो इस फोकस मोड के अंदर आपको जो एरिया मोड्स मिलेंगे वो है सिंगल ऑटो फोकस,
और आपके पास ग्रुप में, और आपके पास ऑटो, यानी कैमरा अपने आप सेलेक्ट करेगा ऑटो फोकस को सिंगल पॉइंट में भी। यानी आपका जो कैमरा है वो ऑटो फोकस मोड में सिंगल में है तो भी आपको ये कैमरा ऑटो एरिया ऑटो फोकस का फीचर देता है। फिर जो मोड आता है उसके अंदर मान लीजिए कंटिन्यूस जो मोड है ऑटो फोकस का, उसके अंदर आपको कौन कौन से एरिया मोड्स मिलते हैं। उसमें आपके पास ऑटो आ जाता है जो कि पूरी स्क्रीन पे आपको कैमरा फोकस करने की फीचर देता है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है सिंगल पॉइंट, उसके बाद में आपके पास आता है फिर से 9 पॉइंट, और फिर से 21 पॉइंट, और फिर से 51 पॉइंट। ये दोनों यानी ऑटो फोकस ऑटो और ऑटो फोकस कंटिन्यू, ये दोनों फोकस मोड्स हैं। इनमें आपको सेम एरिया मोड्स मिलते हैं। और प्रैक्टिकल अगर मैं करके दिखाऊं आपको, मान लीजिए आप ऑटो फोकस कंटिन्यू पे शूटिंग कर रहे हैं और होल स्क्रीन यानी, या फिर आप मान लीजिए इसमें होल स्क्रीन ही कर लीजिए, ऑटो कर लीजिए चलिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो दो चीज़ें आपके सामने पड़ी है। मैं जैसे शटर बटन को हाफ प्रेस करूँगा तो देखिए आपके पास कुछ बिंदु उभर के आ रहे हैं, तो यानी इसका मतलब है कैमरा आपका यहाँ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सामने आपके पास सब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं शटर बटन को हाफ प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मैं इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ। अब अगर हम फोकस करेंगे तो थोड़ा लोकेशन भी सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका जो कैमरा है वो फोकस करेगा। अभी देखिए आप, ये ऑटो फोकस है, कैमरा अपने आप फोकस कर रहा है। आप जो बिंदु देख रहे हैं यहाँ पे आपका कैमरा फोकस कर रहा है। और मान लीजिए मैं सिंगल पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ तो आप फिर से ऑटो फोकस मोड है उसको सिंगल करिए, और उसके अंदर जो आपके पास एरिया मोड्स हैं उनको अगर आप ऑटो रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कैमरा ऑटो ही आपके फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और मान लीजिए एरिया मोड को हम फिर से मान लीजिए सिंगल ही कर देते हैं तो आपके सामने बीच में अब आपको इस प्रकार से कैमरे को सेट करना है। ये फोकस पॉइंट है, मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, क्लिक हो गई। और मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट को देखता हूँ तो कैमरा आपका यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप फोकस करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके पास ऑटो फोकस मोड्स होते हैं और उनके अंदर जो एरिया फोकस मोड्स होते हैं उनको आपको काम में लेना है आपकी फ़ोटोग्राफी में। अब अगर बात करना चाहें कि हम वेडिंग्स के अंदर के कौन सा जो ऑटो फोकस मोड है और कौन सा ऑटो फोकस एरिया मोड है उनको हम काम में लें, तो दोस्तों जहाँ तक वेडिंग्स की बात होती है तो ऑटो फोकस आप या तो सिंगल रखें या फिर आप कंटिन्यूस रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है अपन वेडिंग्स के अंदर काम करते हैं फ़ोटोग्राफी में तो सब्जेक्ट होता है वो लगभग स्थिर ही होते हैं। ठीक है, तो आप के पास जैसे सिंगल ऑटो फोकस रखते हैं आप अपने कैमरे में तो आपका जो मूवमेंट है वो सब्जेक्ट का ज़्यादा नहीं होने वाला, तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपके पास हलचल है आपके सब्जेक्ट के सामने या कैमरे के सामने तो वहाँ पे आप ऑटो फोकस कंटिन्यू ये जो मोड है इसमें आप रख सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो एरिया मोड्स हैं वो क्या रखने हैं, तो वो आपका जो फ्रेम है किस प्रकार से आप कैप्चर कर रहे हैं, यानी आपके फ्रेम में कितनी जगह पे आप फोकस रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप ऑटो फोकस एरिया को सेलेक्ट करें। जैसे ऑटो फोकस कंटिन्यू मोड में आप जैसे सिंगल पॉइंट पे रखना चाहते हैं, या फिर जो स्क्रीन में अभी आप देख सकते हैं 9 पॉइंट यानी इतने एरिया में फोकस रखना है। उसके बाद में आप मान लीजिए 21 जो पॉइंट्स हैं इतने एरिया में मुझे फोकस चाहिए, या फिर होल स्क्रीन पे अपने को फोकस चाहिए। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपको फ्रेम किस प्रकार से कैप्चर करनी है। तो इसी प्रकार से आप ये वेडिंग्स शूट करते हैं। और ज़्यादातर मान लीजिए कुछ समझ में आपके नहीं आ रहा है तो फिर अपने पास एक ऑप्शन ही बचता है, आप ऑटो फोकस ऑटो मोड में कैमरे को डालिए और उसके अंदर भी आपके पास जैसे ऑटो का ऑप्शन मिलता है एरिया मोड्स में उसको रखिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप शटर का हाफ बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो पॉइंट्स आ रहे हैं फोकस के उनको आप ध्यान से देखते रहिए कि आपका कैमरा कहाँ पे फोकस कर रहा है। कई बार क्या होता है ग्रुप फ़ोटोज़ के अंदर लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं तो आगे वाले पे फोकस हो जाता है, पीछे वाले ब्लर हो जाते हैं।
तो आपको उस सिचुएशन से निजात पाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपका जो एक्सपोजर सेटिंग्स होती है उनको भी आपको साथ में लेकर चलना होता है कि ग्रुप फ़ोटोज़ के अंदर हम जैसे अपना जो अपर्चर है वो 7 या 7 से अबव रखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लीजिए आपके सामने जैसे ग्रुप के अंदर कुछ लोग आगे हो गए, कुछ लोग पीछे हो गए, तो उस सेटिंग्स के एक्सपोजर सेटिंग्स के साथ में आपकी जो फ़ोटो है वो ज़्यादा आउट या ब्लर नहीं होगी, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है उसकी जो वैल्यू आपने रखी है, आपका जो मतलब अपर्चर है उसको आपने बढ़ा दिया है, तो आपका कैमरा है वो फोकस कर लेगा पूरे फ्रेम को। तो इस प्रकार से आप ये सेटिंग्स करें। तो डी जो 7500 कैमरा है ये शानदार DSLR कैमरा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इसकी स्क्रीन की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं आपके सामने जो स्क्रीन है कैमरे में, उस पे आप जो फोकस लेके चल रहे हैं वो सेटिंग्स किस प्रकार से आपको दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AFA लिखा हुआ है, ये आपका फोकस मोड है, और इसके ऊपर 21 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको फोकस एरिया मोड्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उस बटन को नेक्स्ट आगे वाले जो बटन को फिर से प्रेस करता हूँ, जो आपका फोकस बटन है, तो यहाँ पे आपके पास सामने जो डायल है उससे आपकी एरिया मोड्स सेलेक्ट होंगे, और ये जो डायल है शटर वाला, इससे आपका जो फोकस मोड्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फोकस मोड, और ये जो ऑटो फोकस सिंगल है ये है, इसको अपन चेंज करें तो ऑटो फोकस कंटिन्यू, ऑटो फोकस ऑटो। ठीक है, और जो एरिया मोड है उसको हम नेक्स्ट वाले बटन से, डायल बटन से चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपको सेटिंग्स कैमरे के अंदर करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।